बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग होती क्या है? यू मे वांट टू कंसीडर प्रायोरिटाइज योर वार्म लिस्ट बाय यूजिंग टारगेट मार्केटिंग। कहते हैं आप अपनी अपनी जो होती है ना नेम लिस्ट होती है, आपकी जो वार्म लिस्ट होती है, उसको आप टारगेट मार्केटिंग से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। उनमें आप सेपरेशन कर सकते हो जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं कि आपने किन लोगों को किस तरह इन्विटेशन देनी है और किन को किस तरह इन्विटेशन देनी है। नेम लिस्ट वही बनानी है, नेम लिस्ट उसी तरीकेकार से बनानी है जिस तरह से आपने बनाई हुई है, जिस तरह से आपको बताया हुआ है। लेकिन उसमें आपके क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, तो आपने इन योर माइंड या आप अलग पेज पे एक लिखना चाहें जस्ट उनके नेम कि किस तरह से उनको। अब ये अलग सेक्शंस नहीं बनाने लग जाना। एक एक नेम लिस्ट आपने जनरल बनाई और उसके बाद आप बोलें जी टारगेट मार्केटिंग के लिए आपने एक और नेम लिस्ट बनानी है। बस इसी चक्रों में ही रहना है आपने, इन चक्रों में नहीं पढ़ना आपने। ये आपके माइंड में भी हो सकता है कि टारगेट मार्केटिंग किस पर्सन को किस तरह से इन्विटेशन देनी है, या आप अपनी आसानी के लिए एक अलग पेज पे भी लिख सकते हैं कि ये लोग हैं, इनको आपने किस वे में बात करनी है, ये लोग इनको आपने किस वे में बात करनी है। कहते हैं विच इन्वॉल्व फोकसिंग योर प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट्स ऑन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल विद इन योर इनर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हु हैव द पोटेंशियल इंटरेस्ट आइदर इन। कहता है ये टारगेट मार्केटिंग होती ये है कि आपने क्या करना होता है, आपकी जो नेम लिस्ट जो वार्म लिस्ट होती है उसमें से आप क्या करते हो, अपनी प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट्स को फोकस करते हो उन ग्रुप्स पे। डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है आपकी बिजनेस में, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है आपकी प्रोडक्ट्स में, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है पार्ट टाइम वर्क करने में, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है फुल टाइम वर्क करने में, कुछ लोगों का होता है कि टैक्स रिडक्शन से बचना है। ठीक है, जॉब वालों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, बिजनेस वालों को टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो कुछ लोग टैक्स रिडक्शन से बचना चाहते होते हैं, या कुछ लोग अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे होते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा बिजनेस या उनके लिए कुछ करके जाना चाहते होते हैं। तो हर बंदे का अलग अलग होता है। तो आपने देखना है अगला बंदा आपकी प्रोडक्ट्स को लाइक करता है, आपके बिजनेस को लाइक करता है, पार्ट टाइम लाइक करता है, फुल टाइम लाइक करता है, जो भी हो। तो डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं। कहते हैं आपने क्या करना है, द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग आपकी नेम लिस्ट में ऐसे होते हैं जो जो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, या पार्ट टाइम रिप्लेसमेंट इनकम, यानी कि वो पार्ट टाइम में इधर आपके साथ वर्क करके उधर जो जॉब से पैसा कमा रहे हैं उसको रिप्लेस करना चाहते होते हैं, या टैक्स रिडक्शन का प्रॉब्लम होता है। कुछ एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप ये होता है योर प्रोडक्ट एंड इट्स स्पेसिफिक बेनिफिट्स टू देम। तो जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट्स के अच्छी समझ आ गई होती है उनको, वो इसको अच्छा यूज़ करते होते हैं। तो ये अलग दो ग्रुप्स हो सकते हैं। The research of Dr. Charles King offers us an example of target marketing. डॉक्टर चार्ल्स किंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं, और आई थिंक रिटायर भी हो गए हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो उनका एक तरीका जो है टारगेट मार्केटिंग की एक एग्जांपल है, वो आगे उसने बताई हुई है। एन एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर एट अ हेल्थ सेंटर इंट्रोड्यूस अ लाइन ऑफ विटामिन सप्लीमेंट्स टू मेंबर ऑफ हर एरोबिक क्लास। तो ये एक बता रहा है कि एक जिम सेंटर पे एक बंदा था, उसने क्या किया, उधर जो लोग जिम पे लोग आते थे उनको अपने ब्रांड के विटामिन सप्लीमेंट्स जो थे वो जिम पे आने वाले लोगों को उसने ऑफर किए। अपर मिडल इनकम, उनमें जो मिडल लो लेवल की इनकम वाले थे, मिडल लेवल की इनकम वाले थे, और हाई लेवल की इनकम वाले जो थे। तो मिडल लेवल की इनकम से ऊपर के जो लोग थे 30 to 50 ईयर्स ओल्ड, जिनकी 30 से 50 साल के दरमियान थी, बेस्ड ऑन द शेयर डेमोग्राफिक्स आर इंटरेस्टेड इन हेल्थफुलनेस। तो उनको जब ये बिजनेस या इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह के अबाउट बताया गया, इनके डेमो दिखाए गए, तो वो इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थे। फिजिकल फिटनेस में वो और इंटरेस्टेड हो गए, और एक्सरसाइज वगैरह में या उन सप्लीमेंट्स को यूज़ करने में वो इंटरेस्टेड हो गए। सेवरल ऑफ द क्लास अडॉप्टेड द प्रोडक्ट। तो उसमें से ज़्यादातर जो क्लास थी उनने वो सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू कर दिए, उनको समझ आ गई, उन्होंने चूज़ कर लिया। विद इन 6 मंथ के अंदर द इंस्ट्रक्टर हैड अ कस्टमर बेस ऑफ ओवर 60 रेगुलर रिटेल बायर। तो वो जो इंस्ट्रक्टर था उस जिम सेंटर में, फिटनेस सेंटर में, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर 60 से ज़्यादा लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज़र हो गए, नेटवर्कर नहीं थे। वो जस्ट इनसे क्या करते थे, आके प्रोडक्ट बाई करते थे, या इनसे प्रोडक्ट लेते थे, वाइटामिन थे, सप्लीमेंट थे, या जो प्रोटीन्स वगैरह थे, वो जस्ट इनसे सब ये प्रोडक्ट्स वगैरह लेते थे। सम ऑफ द कस्टमर्स, जो उनमें से कुछ जो लोग थे वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए इन ऑर्डर टू बाई प्रोडक्ट एट होल सेल। कुछ ने बाद में होल सेल में प्रोडक्ट्स लेने के लिए इनके साथ ज्वाइन कर लिया, इनके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और डेवलप देयर ओन बिजनेस। या कुछ ने इसलिए कि वो भी अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते थे, नेटवर्क बनाना चाहते थे, उनको भी बिजनेस की समझ आई, तो कुछ ने एज अ बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और कुछ ने होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स को एंजॉय करने के लिए ज्वाइन कर लिया। बेस्ड ऑन हर फार्मूला, उसका जो फार्मूला था वो ये था फॉर टारगेट मार्केटिंग, वो ये था इन हेल्थ क्लब्स में वो फोकस करती थी और उस पर ही टारगेट करती थी। द इंस्ट्रक्टर कंटिन्यूड मीटिंग विद द एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द अदर एरिया हेल्थ सेंटर। तो उसने क्या किया, वो जो फिटनेस सेंटर की इंस्ट्रक्टर थी, फीमेल थी, वो उसने क्या किया, उसके जो और दूसरे एरियाज में जो हेल्थ सेंटर्स थे उधर जाके, जो उधर इंस्ट्रक्टर्स थी या थे, उनसे उनको जाके अपना ये बिजनेस आइडिया उनको दिखाया, उनको समझाया, उनको प्रेजेंटेशन दी। शी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट, उसने क्या किया, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, स्पॉन्सर्ड द इंडिविजुअल्स इनटू हर ऑनलाइन ग्रुप। तो दूसरे जो
इंस्ट्रक्टर्स थे दूसरे एरिया के, उनको अपनी टीम में ज्वाइन करवाया वो लोग, और उनको ट्रेन करवाया, डेवलप देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय डुप्लीकेटिंग दिस प्रोसेस, और उनको समझाया कि किस तरह से आपने इस प्रोसेस को डुप्लीकेट करना होता है और इसको कैसे आपने अपनी टीमें कैसे बनानी होती हैं, ये उनको ज्वाइन करवाया करा के आ गई। ऑफ कोर्स कहते बिलाश, इफ योर गोल इज टू बिल्ड अ ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आपका गोल ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड करना है, इंटरनेशनल लेवल की टीम्स बनाना है, द की टू सक्सेस इन टारगेट मार्केटिंग इज टू फोकस ऑन सेवरल ग्रुप्स, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम में सेवरल ग्रुप्स को से लोगों को ज्वाइन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डायरेक्ट की बात हो रही है, टीम आपकी टीम में जो लोग हैं वो आगे 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 डिफरेंट ग्रुप्स पे वर्क कर रहे हैं, वो नहीं बता रहा, आपकी अपनी डिफरेंट ग्रुप्स से टीम होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपकी अपनी स्टूडेंट्स की टीम होनी चाहिए, आपके सीनियर्स होने चाहिए, आपके जूनियर्स होने चाहिए, आपके कोलीग्स होने चाहिए, आपके कजन्स होने चाहिए, आपके जॉब होल्डर से होने चाहिए, आपके ब्यूटी पार्लर से होना चाहिए, आपका जिम सेंटर से होना चाहिए, आपका बिजनेसमैन होने चाहिए, आपके डिफरेंट आपकी हाउस वाइफ्स होनी चाहिए, डिफरेंट आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे बाहर किसी मुल्क में जॉब्स कर रहे हैं या गए हुए हैं, उधर से आप किसी को ज्वाइन करवाएं, तो डिफरेंट ग्रुप्स में आपकी ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे आपकी टीमें बने। विद होम यू हैव रिपोर्ट, तो जिनके साथ आप इजी फील करें उनको आप इस बिजनेस में डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन दें, उनको समझाएं और उनको ज्वाइन करें, उनको ज्वाइन करें, बट नॉट पुट ऑल ऑफ योर एनर्जी इनटू जस्ट वन। आपने क्या करना है, आपने अपनी सारी एनर्जी जस्ट एक ग्रुप पे नहीं ऐड करनी, एक ग्रुप पे नहीं डालनी, ठीक है। वो ऐसे कि आपने जस्ट वन सिटी में अपनी टीम नहीं बनानी, जस्ट वन यूनिवर्सिटी में अपनी टीम नहीं बनानी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी टीम में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग होने चाहिए, डिफरेंट सिटीज़ से लोग होने चाहिए, मेल्स होने चाहिए आपकी टीम में, फीमेल्स होनी चाहिए आपकी टीम में, ठीक है, स्टूडेंट्स होने चाहिए आपकी टीम में, जॉब होल्डर्स होने चाहिए आपकी टीम में, या बिजनेस ओनर्स होने चाहिए आपकी टीम में, आपके जो बाहर किसी मुल्क में वर्क कर रहे हैं वो लोग होने चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स पे आपने फोकस करना है। ये जो हमारा टारगेट मार्केटिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट करना है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हेन टू यूज थ्री वे कॉलिंग। आपने थ्री वे कॉलिंग कब डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन टू यूज थ्री वे कॉलिंग। ये जो जिस तरह से वो खुद करते थे वो एक तरीका बता रहा है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें से ना कुछ चीज़ें हमारी समझने के लिए होंगी। कहते हैं लेट्स अज्यूम दैट यू आर कन्विंस्ड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिंग द पीपल ऑन योर वार्म लिस्ट। कहते हैं आप अज्यूम करें आप अपनी नेम लिस्ट पे वर्क करने के लायक हो गए, रेडी हो गए, आप नेम लिस्ट पे वार्म लिस्ट पे वर्क करने को तैयार हो गए, करना चाहते हैं। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट होता क्या है, हाउ डज दिस टीम अप्रोच वर्क। ये जो टीम अप्रोच है ये किस तरह से वर्क करती है। थ्री वे कॉलिंग कैन बी अ वैल्यूएबल टूल। ये जो थ्री वे कॉलिंग है ये आपके लिए वैल्यूएबल टूल हो सकता है एज लॉन्ग एज इट इज यूज्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अगर ये मुनासिब टाइम पे यूज किया जाए तो ये थ्री वे कॉलिंग आपके लिए बड़ा जबरदस्त हो सकता है। मोस्ट प्रोस्पेक्ट्स विल हेट द आइडिया ऑफ थ्री वे कॉल्स प्रियर टू अ पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो कुछ लोग क्या होते हैं अपनी मतलब प्रेजेंटेशन या जो हम ट्रेनिंग देते हैं उससे पहले थ्री वे कॉलिंग के कंसेप्ट को लाइक नहीं करते। if they know they are going to have to suffer the indignity of making their first call to their family and closest friends with their sponsor। तो वो इस तरह से कराते थे कि जो पर्सन ज्वाइन हुआ है उसने अपने अपने सीनियर अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को तीन कॉल्स करनी है, यानी एक बंदे को 3 टाइम तक जब वो कॉल करेगा तो वो अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के करेगा। तो वो इस तरह से करते थे। कहते कुछ लोग क्या करते हैं इस चीज़ को लाइक नहीं करते कि अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात करें और अपने सीनियर के साथ बैठ के बात करें, कुछ लोग इसको लाइक नहीं करते। दे लिटरली रिफ्यूज टू गो एनी फर्दर देन परचेजिंग देयर स्टार्टर किट। तो कहते हैं वो ज्वाइन करने के बाद जब उनको इस तरह थ्री वे कॉलिंग की बात की जाती है तो कुछ लोग आगे वर्क ही नहीं करना चाहते, वो ज्वाइन करने के बाद फिर बैठ जाते हैं। तो आप इस तरह से ये किसी ग्रुप के लिए अच्छा हो सकता है, किसी ग्रुप के लिए अच्छा नहीं हो सकता। दैट्स वाई इन आवर कलेक्टिव 20 ईयर, कहते हैं यही वजह है हमारा जो मजमूई जो हमें 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, वी हैव ऑलवेज अवॉइडेड थ्री वे कॉलिंग एज अ फर्स्ट कंटेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ये मार्क केरनल बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं थ्री वे कॉलिंग का जो कंसेप्ट है हम इसको डिसलाइक करते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं। द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इज एक्चुअली राइट टू वांट टू अवॉइड दिस स्ट्रेटजी। और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी इसको लाइक नहीं करता, और ये बड़ा इनअप्रोप्रिएट तरीका है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड को सीनियर के साथ बैठ के स्पॉन्सर के साथ बैठ के बात करें। आप अपने सीनियर से स्पॉन्सर से ये पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में फलां बंदा है उसको आपने किस तरह अप्रोच करना चाहिए, आपकी फ्रेंड्स में फलां टाइप का बंदा है आप उसको किस वे में आप अप्रोच करें, कौन सी इनविटेशन से आप उनको अप्रोच करें, ये आप अपने सीनियर से पूछ के आप देन उसको अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी इन्विटेशन की ट्रेनिंग हैं वो आप अच्छे से सुने, नोट करें, उनको बार बार सुने और उनकी जो इन्विटेशन हैं वो उनको रिवाइज करें, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहते थिंक अबाउट इट इंटेलिजेंटली, इसको आप अक्लमंदी से सोचें। डज अ प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रियली नीड टू गैंग अप ऑन हिज फ्रेंड्स, दैट्स प्रिसाइजली हाउ इट अपीयर्स टू द प्रोस्पेक्ट। कहता है ये बड़ा
नामुनासिब तरीका है कि एक प्रोफेशनल बंदा आपके साथ ज्वाइन हो और उसको बोलें कि वो अपनी फैमिली के साथ हेलो हाय करे, प्रोस्पेक्टिंग करे, इनविटेशन करे या डिस्कशन करे, और या अपने प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ डिस्कशन करे और आप साथ बैठो, तो ये बड़ा नामुनासिब सा है। दैट इज प्रिसाइजली हाउ इट। अच्छा, इफ अ डिस्ट्रीब्यूटर कांट इवन पिक अप हिज ऑन टेलीफोन एंड गेट हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू अ मीटिंग, कहते हैं अगर वो फ़ोन नहीं उठाता, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो आपके साथ ज्वाइन हुआ होता है, वो फ़ोन नहीं उठाता अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मीटिंग के अबाउट डिस्कशन करने के लिए या अबाउट बिजनेस डिस्कशन करने के लिए, आ रिव्यू एंड ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन इन द प्राइवेसी ऑफ देयर ओन होम, तो समटाइम वो लाइक करता होता है कि वो आप उसको तरीका बता दें, वो उसको या बुक कोई चीज़ पढ़ा दें, सिखा दें, दे दें, वो उसको देख के वो अपनी जो भी उसकी जानने पहचानने वाले होंगे वो उनको उसे खुद अपने अपने उस पर कर लेगा। बहरहाल आपने क्या करना है, आपकी जो नेम लिस्ट होती है आपने नेम लिस्ट बनानी है और उसके बाद 25 लोग सेपरेट करने हैं जो मोस्ट ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, जो काबिल भरोसा लोग होते हैं, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो लालची नहीं होते, ऑनेस्ट होते हैं, उनको अलग करके फिर आपने उनको सिस्टम की दावत देनी है। और वो भी इस तरह से देनी है कि सीनियर से डिस्कस कर लेना है। अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही तो आपने सीनियर से डिस्कस कर लेना है कि इस तरह का प्रोस्पेक्ट है, दोस्त है, फैमिली है, उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। दैट पर्सन प्रोबेबली डज नॉट हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं देखें, एक बात नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए होती है आपको कामयाब होने के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कामयाबी के लिए आप जिस तरह से इनविटेशन करें कर सकते हैं। ठीक है, आप सीनियर के साथ बैठ के करें, जो जहां आप कंफर्टेबल फील करें, आप सीनियर से दूर होकर करें, सीनियर से पूछ के करें, आप जैसे कंफर्टेबल फील करें आप कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एक चीज जो मस्ट चाहिए होती है वो होता है पीरियड। टाइम लगता है, आपको सीखना पड़ता है, आपने सीखना होता है। 90% जो वर्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो सीखने वाला काम होता है। 90% जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है वो सीखना होता है, 10% करना होता है। और इस सिस्टम में जो लोग ज्वाइन होते हैं वो ज्वाइन होते हुए 90% करने लग जाते हैं, 10% सीखने लग जाते हैं। 90% वो क्या अच्छा ज्वाइन कराने हैं ना, बंदे ज्वाइन कराने हैं ना, 2 3 4 लोगों की टीम बनानी है, सर मैं करा लूंगी, वो जहाँ चले जाते हैं जी, सीनियर से भी अनटच हो जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, बल्कि इनविटेशन वो अपनी ही सेंस में देने लग जाते हैं। और जब सीनियर पूछता है हाँ जी बेटा क्या बना, आपके प्रॉस्पेक्ट नहीं आ रहे, तो वो बोलता है सर किसी ने नहीं करना, कोई नहीं करना चाहता सर, मैं जिसको भी बात करती हूँ वो कहता है नहीं नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ये होता है, वो होता है, सर ये कोई बंदे लाने वाला काम है, सर ऐसा काम है, वैसा काम है। भाई किसने कहा था आप अपनी मर्जी करो? आपने क्या करना होता है, अपने सीनियर से डिस्कस, या आपकी नेम लिस्ट बन गई, आप अपने सीनियर से डिस्कस करें। ठीक है, या आपकी जो इन्विटेशंस की ट्रेनिंग्स हैं आप उनको अच्छे से सुने। ज्वाइनिंग के फौरन बाद 8 10 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आप अच्छे से सुने, उनके नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज करें आप। उसके बाद आपको जो इन्विटेशंस होती हैं, अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, वो भी आपको दी जाती हैं, वो भी आप अच्छे से सुने। उसके बाद आप आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिस तरह से भी हैं, उनको आप एक प्रॉपर वे में आप अप्रोच करें, इन्विटेशन दें। और 90% ये सीखने वाला काम है, आपने 90% सीखना है। इस बिजनेस में आने से पहले आप बिजनेस फैमिली से नहीं थे, या आपकी फैमिली ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, या आपने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, ये अलग है। अगर आपने कोई पहले मार्केटिंग की थी तो वो मार्केटिंग अलग है, ये मार्केटिंग अलग है। इसमें आपने क्या करना है, 90% सीखना है, उसके बाद जाके 10% करना है, और सीनियर से कनेक्टेड रह के करना है। अगर आप अकेले चल पड़ो कि मैं बंदे ले आऊंगा सर, कभी नहीं होगा। आपको मैं सर टीम बिल्डिंग में खुद करूंगी, भाई कभी नहीं होगी। आप अभी नए हो, आपको अभी पता नहीं है बिजनेस में कैसे चलना होता है, बिजनेस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपने सीनियर्स को फॉलो करना होता है, सीनियर्स ने आपकी टीम बिल्डिंग करवानी होती है। आपने अपनी मर्जी से जाके लोगों को नहीं बताने लग जाना। कुछ कहते हैं सर हम स्टार्ट में ज्यादा क्यों नहीं बताते, भाई हमारा ये बिजनेस है, बिजनेस की बातें बिजनेस टाइम में डिस्कस होती हैं। आपसे गलती से रास्ते में रिक्शे में जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, आप पैदल जा रहे थे या क्लास में बैठे थे, ब्रेक टाइम या किसी भी टाइम किसी बंदे ने आपसे पूछा भी आप क्या करते हो, अब आप जो 4 दिन की 5 दिन की जो ट्रेनिंग है, एक एक 1.5 1.5 घंटे की जो ट्रेनिंग है, वो आप सारी कराने लग जाओ। उसके बाद जो ट्रेनिंग के बाद जो डेली बेसिस पे 1 घंटे की तकरीबन असाइनमेंट होती है, वो भी आप वही 4 घंटे ट्रेनिंग्स के 4 घंटे 8 घंटे उसको बताने में लग जाओ कि करना क्या होता है, काम क्या है। वो बंदा माफी मांगेगा आपसे, भाग जाएगा गलती कर ली पूछ के। भाई आपने क्या करना है, प्रॉपर वे में जो उसको बताएं, भाई जितना ज्यादा पूछ रहा हो उसको बताएं यार, बिजनेस है। ठीक है, ये होम बेस्ड बिजनेस है, पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस है। और बिजनेस कभी मैसेज पे, कॉल पे या इस तरह आते जाते सलाम करके, इस तरह रास्ते पे, चौराहे पे, गली में इस तरह नहीं पूछा जाता, या इस तरह नहीं समझ आता। इसके लिए हम अलग से मीटिंग कंडक्ट करेंगे सुकून वाली जगह पे, जहाँ आप भी इजी हो, मैं भी इजी हूँ, आपने भी टाइम निकालना है, उसी तरह मैं भी टाइम निकालूंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस है क्या। ऐसे तो उसने अभी मजाक के मूड में भी हो सकता है पूछा कि आपने क्या आप क्या करती हैं, तो आप शुरू हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फिर क्या करेगी, वो ज्वाइन नहीं करेगी। वो उसको समझ आ जाएगी ये कुछ शायद बंदे लगाने वाला काम है। आप जितना उसको समझाएंगे वो यही समझेगी ये शायद कोई बंदे लगाने वाला काम है। ऐसे होते हैं, कम सेंस लोग होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर उसने कोई पूछा है, जितना क्वेश्चन किया है उतना आंसर करें। पूछा है क्या करते हैं, आप बताएं ऑनलाइन वर्क करते हैं, किसमें वर्क होता है, आगे जो जितना क्वेश्चन कर रहा हो उसी तरह से आपने उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। और इस बिजनेस में आपने क्या करना है, सीखना है, सीख के करना है।
ठीक है, और पीरियड लगता है, टाइम लगता है, बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई डबल शाह नहीं है। मोस्टली जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं वो लॉटरी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, ठीक है, कि वो जितने पैसों से ज्वाइन करें अगले महीने उतने या उतने से डबल उनको वापस आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये बिजनेस है, ये टीम वर्क है, ये नेटवर्क बिल्डिंग है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और कामयाब हर बंदा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी किसी की टीम जल्दी बन जाती है, किसी की थोड़ा स्लो स्लो बनती है, और जल्दी बन जाए ये नुकसान है उसके लिए, ठीक है। और नुकसान है, उसको समझ ही नहीं आती टीम जल्दी बन गई, वो अभी संभाल ही नहीं सकता होता। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जल्दी ना बनाएं टीम, जल्दी बनाएं, सीनियर्स को फॉलो करें। अब आप नहीं संभाल सकते होते, आपके सीनियर्स आपकी टीम को संभाल रहे होते हैं और आप साथ साथ सीख रहे होते हैं। और बड़ी शुक्राने वाली बात ये होती है कि आपकी टीम जल्दी बन गई है। और जिनकी जल्दी नहीं बन रही होती वो खुद प्रैक्टिकल चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। दो लोग हैं, दो लोग ड्राइविंग सीखते हैं, एक बंदा ड्राइविंग सीखता है 15 दिनों में, एक बंदा ड्राइविंग सीखता है साल में। अब आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से जिसके साथ आप इस्लामाबाद, मुल्तान से इस्लामाबाद जाना चाहें जा सकते हैं। आप किसको चूज करेंगे, जिसने ड्राइविंग 15 दिन में सीखी है या जिसने पूरा साल लगाया है? डेफिनेटली जिसने पूरा साल लगाया है वो अच्छी ड्राइविंग करेगा। उसके साथ जाने के आपके चांसेस हैं कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जिसने 15 दिन में सीखी है, इसके साथ गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और सही सलामत वापस भी आ पाएंगे। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आप भी तो देखेंगे ना कि भाई उसने 15 दिन में सीखी है, उसकी कैसी होगी ड्राइविंग, और जिसने पूरा साल लगा के सीखा उसकी कैसी होगी। तो टीम बिल्डिंग होती है, किसी की टीम जल्दी बन जाती है तो उसको बेचारे को संभालना नहीं आ रहा होता, वो सीनियर्स के साथ अगर रहता रहे, सीखता रहे, समझता रहे, तो वो टीम बिल्डिंग आगे उनको मैनेज करना, संभालना सीख जाता है, आगे डुप्लीकेट मल्टीप्लाई करना सीख जाता है। और जिसकी अगर थोड़ा लेट हो जाता है, कोई टाइम लग रहा है, तो वो भी क्या होता है, उसके लिए अच्छा होता है। फेल नहीं हो गया, जिसकी टीम अगर पहले महीने नहीं बनी तो वो फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। किसी की टीम अगर 2 महीने में बन गई तो वो फेल हो गया जी, ऐसा नहीं होता। किसी की टीम 1 महीने में बन गई तो ये कामयाब हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी की टीम 2 महीने में बन गई ये कामयाब हो गया, ऐसा नहीं होता। सीखना, जो सीख गया वो कामयाब होता है, जो नहीं सीखा छोड़ गया वो नाकाम होता है, चाहे टीम हो या ना हो। और आप इस बिजनेस में अपनी वजह से कामयाब होते हो, ठीक है, आप अपनी वजह से, सीनियर्स की वजह से कामयाब होते हो, और नाकाम भी अपनी वजह से होते हो। आप ही अपनी कामयाबी के जिम्मेदार हो और आप ही अपनी नाकामी के जिम्मेदार हैं। ये चीज़ आपने एक्सेप्ट करनी है। ये चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना कामयाबी का और नाकामी का। आप डाउन टाइम पे खुद ही होंगे, अपने आप को आगे पुश करेंगे, ठीक है। आप अप टाइम पे खुद ही होंगे जो अपने सीनियर्स की तरफ फोकस करेंगे। तो ये आपकी वजह से ही आप कामयाब होते हो। एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का एंड ये है, वंस ट्रेंड, एक दफ़ा आपने बिजनेस सीख लिया, इन्विटेशन सीख ली, आगे उनको मैनेज करना सीख लिया, प्रॉपर वे में बात करना सीख लिया, योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड ऑलवेज बी अलाउड द कोर्टेसी ऑफ टॉकिंग टू देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सम हाइप्ड अप स्पॉन्सर ट्राइंग टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस एंड प्रूव हाउ ब्रिलियंट शी इज टू हर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, आपने क्या करना है, आपने बिजनेस सीखना है, ठीक है। आपने सीनियर्स के साथ आपकी स्टार्ट जो फेज होती है, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, आपकी ये लर्निंग फेज होती है। इसी दौरान सीनियर्स अपनी फुल ट्राई में होते हैं, फुल कोशिश में होते हैं कि आपकी टीम बिल्ड हो जाए। और आपने भी साथ साथ जितना आप सीख चुके होते हो, आपने भी साथ साथ करते रहना होता है, प्रैक्टिस करते रहना होता है। एक दफ़ा आप सीख गए, इन्विटेशन की आपने ट्रेनिंग ले ली, उनको नोट्स बना लिया, उनको अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया, और उस तरह से आप आगे वर्क कर रहे हो, और आपको आगे ये पता हो गया है कि पता लग गया है कि आगे किस तरह से ऑब्जेक्शन आती हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो आपको आपके सीनियर, किसी भी लेवल के सीनियर के साथ बैठ के अपने प्रॉस्पेक्ट फैमिली या फ्रेंड्स को अप्रोच करना नहीं पड़ेगा, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के। और सीनियर स्टार्ट में इसलिए साथ बैठ रहा होता है या उससे इसलिए पूछ रहा होता है कि समटाइम आपकी फ्रेंड्स या आपकी फैमिली ऑब्जेक्शंस कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या आंसर होता है, किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और सीनियर को भी फिर जब आप सीख जाते हो, उसको भी टेंशन नहीं होती है, उसको भी ज़रूरत नहीं होती कि वो आपके साथ हर कॉल में, हर प्रॉस्पेक्ट या हर फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को कॉल करने में वो आपके साथ बैठा रहे। तो उसको भी फिर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ट्रेन हो चुके होते हो, आप सीख चुके होते हो। 3 वे कॉलिंग, कहते हैं तीन तरीके से जो कॉल करते हैं इस स्टेज पे, इज अ वेरी अननेचुरल वे ऑफ नेटवर्किंग। वो जो 3 वे के आपने, आपका जो फैमिली है मेंबर है, आपका जो फ्रेंड है, उसको जो फर्स्ट 3 कॉल हैं वो आपने अपने सीनियर के साथ बैठ के करनी है। वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक अननेचुरल वे है, ठीक है। डिसाइड व्हेन द बिजनेस इज प्रेजेंटेड प्रॉपरली इन द इनिशियल अप्रोच। कहता है अगर स्टार्ट में जो बिजनेस होता है, प्रॉपर वे में बिजनेस जो होता है स्टार्ट में, besides when the business is presented properly in the initial approach, जब बिजनेस स्टार्ट में प्रॉपर वे में अप्रोच किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, देयर शुड बी नो सीरियस ऑब्जेक्शन टू ओवरकम। कहते हैं जब आप अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो आपको आगे ऑब्जेक्शंस नहीं आती, ऑब्जेक्शंस आप आने ही नहीं देते, या समटाइम अगर ऑब्जेक्शंस आती हैं तो उनको आप ऑलरेडी हैंडल कर चुके होते हो या हैंडल कर लेते हो। इफ देयर आर अलॉट, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आ रही हो, दैट पर्सन इज नॉट अ प्रॉस्पेक्ट एनीवे। ज़्यादा समटाइम आपको ऑब्जेक्शंस आ रही होती हैं, आपका जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो बाल की खाल उतारने में लगा होता है,
ठीक है, तो वो आपका प्रॉस्पेक्ट नहीं होता, वो कीड़ा कांडी करने वाला बंदा होता है, वो पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढने वाला बंदा होता है, वो बिजनेस नहीं करना चाहता होता, वो आपको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता होता, आपकी फैमिली है या फ्रेंड है वो आपको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता कि नहीं मैंने ये बिजनेस नहीं करना। तो वो किसी ना किसी तरह से आपको ये डायरेक्ट, क्योंकि वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो उसकी अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि वो कोई ना कोई ऐतराज़ निकाले, वो कोई ना कोई कीड़ा निकाले, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाले और आपको ये बताए देखो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर रहा, नहीं तो मैं तो कर लेता, आपको तो पता है मैं तो आपके साथ बिजनेस करना या बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर रहा, वो आपको डायरेक्ट आपके फेस पे बोलेगा। और कुछ लोग डायरेक्ट आपको मना नहीं कर पाते, इसलिए वो आपके वर्क में आप में प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, जिसने बिजनेस करना होता है वो बिजनेस को देखता है, जिसने बिजनेस नहीं करना होता वो बिजनेस को नहीं देखता। दोबारा बताता हूँ, जिसने बिजनेस करना होता है वो आपको नहीं देखता, बिजनेस को देखता है, और जिसने बिजनेस नहीं करना होता वो बिजनेस नहीं देखता, आपको देख रहा होता है। आपकी इनकम आई, आपका टूर विन हुआ, आपने कौन से इंटरनेशनल टूर किया हुआ है, आपको कंपनी ने गाड़ी दी है, आपकी इनकम कितनी है, आप उसका चेक दिखाएं मुझे। तो ये इसमें बिजनेस नहीं करना। ऐसे लोगों को आप गाड़ी में भी बिठा के बिजनेस की प्रेजेंटेशन दें तो भी ये मना करेंगे, नो प्रॉब्लम। उस टाइम हाँ जी आप बोलें जी जब गाड़ी मिल जाएगी उस टाइम, कुछ लोग प्रोस्पेक्ट होते हैं, समटाइम किसी के माइंड में ये आता है जब गाड़ी मिल जाती है ना तो फिर सारे लोग कल नहीं करते, सारे लाफ एवरेज सेम है, आप अकेले हो, आपके साथ कोई ज्वाइन है नहीं है, या आपकी 10,000 की टीम है, लाफ एवरेज सेम है। आप गाड़ी में अच्छा स्टार्ट में तो वो आपको बोल रहा है भाई आपको गाड़ी मिली है, आपका इंटरनेशनल टूर विन हुआ है, आपकी कितनी इनकम है, आपकी टीम कितनी है, आपके और लोग कितने हैं, भाई मामा आपका उससे कोई लेन देन है, वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आप बोलो इसको जब मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो इस तरह के लोगों को मैं दिखाऊं तो ये मुझे रिजेक्ट कैसे करेंगे, ये आपको बोलेंगे पहले जो लोग कामयाब हो गए अब नहीं हो सकते, आपकी किस्मत अच्छी है भाई, आप इस लायक नहीं हो कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, इस वजह से आप गाड़ी ले आए हो, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप इंटरनेशनल टूर पे चले गए हो या टूर कर रहे हो, आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो आप कहाँ कर सकते, वो ये बोल रहे होते हैं। उस टाइम ये बोल के भाई पहले जिनको कंपनी ने गाड़ियां देनी होती हैं दे देते हैं, बाद में किसी को नहीं मिलती। या पहले टाइम बड़ा आसान था, पहले टाइम करेंसी बड़ी लो थी, डॉलर रेट कम था, उस टाइम लोग कर लेते थे आपके टाइम पे, अब नहीं लोग करते। ये जब आप गाड़ी विन कर लेते हो, टूर विन कर रहे होते हो, जब आप कामयाब हो चुके होते हो तब जब आप लोगों को बिजनेस दिखाते हो उस टाइम इस तरह के एतराज होते हैं। ठीक है, भाई जब आपने स्टार्ट किया था वो टाइम बड़ा सादा था, आसान था, डॉलर रेट कम था, ठीक है, उस टाइम कोई किसी को पता ही नहीं था, अब तो सारी दुनिया जानती है। भाई उसको क्या पता कि आपने 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 इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था, आपको नेगेटिव लोग मिलते थे या नहीं मिलते थे, उसे बोले सबसे पहले तो नेगेटिव आप मिले थे, आप भी तो जानते थे उस टाइम। ठीक है, या आपको जितने नेगेटिव लोग मिले मिले होते हैं, इस बच्चे को क्या पता। ये लोग जिसने करना होता है वो बिजनेस देखता है, आपको नहीं देखता, और जिसने नहीं करना होता वो आपको देख रहा होता है, बिजनेस को नहीं देख रहा होता। तो अगर आपसे ज़्यादा वो ऑब्जेक्शंस दे रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करी जा रहा है, आप उसके आंसर दे दे के थक गए हो, तो आप बेहतर है आप सीनियर से मीटिंग करा लें, सीनियर से डिस्कशन करा लें, सीनियर से फॉलो अप करा लें। अगर फिर भी वो नहीं कर रहा कोई, या उस कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करी जाए, हो सकता है वो किसी नेगेटिव बंदे के साथ जुड़ा हो, चाहे ज्वाइन हो जाए या ज्वाइनिंग से पहले। अगर वो पर्सन नेगेटिव बंदे के साथ सुबह शाम उठना बैठना है, तो इस पर्सन को आप कुरान पे भी हाथ रख के समझाओ भाई ये इसमें आपका फ़ायदा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी टीम बिल्ड करवाएंगे, आप इसने आपकी नहीं सुननी, सुन लेगा उसी टाइम सुन लेगा, घंटे बाद 2 घंटे बाद उसका वही नेगेटिव दोस्त आएगा, और भाई सुना क्या कहते हैं फिर, ये बताएगा हैं, ये बोल रहे थे ये बोल रहे थे ये बोल रहे थे, बस वो कुछ भी बकवास करेगा, ये उसकी मान के बैठा होगा, आपकी 2 घंटे की बोलचाल, 2 घंटे की एफर्ट, 2 घंटे का समझाना, वो सारा वो पानी में बहा देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर वो नेगेटिव पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, सीनियर से फॉलो अप करवाएं, ज्वाइन नहीं हो रहा सीनियर से फॉलो अप कराएं, आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसके बाद नहीं हो रहा, सीनियर से उसका फॉलो अप कराएं, अगर फिर भी नहीं हो रहा हट जाए, छोड़ दें इसको, इसके हालात में छोड़ दें। ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद भी समटाइम्स आपको नेगेटिव लोग मिल रहे होते हैं, भाई ज्वाइनिंग से पहले आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जब आप उनको शेयर करते हो कि आप समथिंग लाइक दिस बिजनेस कोई करने लगे हो। ज्वाइनिंग के बाद तो आपको किलो के भाव में मिलते हैं, क्योंकि आपने टीम बिल्डिंग करनी होती है, आप अप्रोच कर रहे होते हो, अपनी नेम लिस्ट पे अप्रोच कर रहे होते हो, आप वार्म मार्केट पे अप्रोच कर रहे होते हो, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे और कोल्ड मार्केट पे अप्रोच करते हो, तो आपको तो हर दूसरा चौथा पांचवा 10वां बंदा आपको नेगेटिव मिल जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसने भी किया हुआ है, वो भी गया था, उसकी अम्मा गई थी, उसका भाई गया था, उसका भाई क्या हो गया, ये बिजनेस है, इसमें जाना कमाल नहीं होता, आगे काम करना कमाल होता है। और हो सकता है उन्होंने अनप्रोफेशनल वे में किया हो सकता है उन्होंने कब किया हो सकता है जस्ट ज्वाइन किया हो सकता है आगे काम ही ना किया हो। तो डिफरेंट वेज होते हैं, लोग जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोफेशन गलत नहीं होता, प्रोफेशन में लोग फेल होते हैं अपनी वजह से फेल होते हैं। कोई भी डिग्री होती है वो डिग्री गलत नहीं होती, चाहे पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान से बाहर की हो, कोई भी एमबीबीएस की लगा लें, डीपीटी की लगा लें, ओटी की लगा लें, मैथ केमिस्ट्री कोई साइंसी सब्जेक्ट कुछ भी लगा लें आप, डिग्री का प्रॉब्लम नहीं होता, बंदे में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बंदा फेल हो गया, शादी में प्रॉब्लम नहीं होता, बंदे में प्रॉब्लम होता है।
अगर हम अपनी सिस्टर की शादी करें, उसके बच्चे पैदा ना हो, तो हम क्या करें, दूसरे की शादी ना करें? क्यों भाई, एक ही तो माँ बाप तो एक ही है ना, खून तो एक ही है ना, औलाद तो एक बंदे की है ना। एक एक बहन का अगर बच्चे पैदा नहीं हो तो दूसरी के भी नहीं होंगे, अब इसकी हम शादी पे क्यों खर्चा करें, घर में बिठाए रखते हैं। एक भाई के अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो दूसरे भाई की हम शादी भी नहीं करते। भाई एक भाई, बड़े भाई के बच्चे पैदा नहीं हुए, छोटे के कहाँ होंगे भाई, भाई हैं दोनों, एक ही माँ एक ही बाप है। ऐसा नहीं करते हम। अगर एक सिस्टर की तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, हम दूसरे की शादी नहीं करेंगे। भाई उसकी बड़ी बहन की डिवोर्स हो गया, छोटी का क्या होगा, छोटी का भी डिवोर्स होगा, तो हम छोटी का हम खर्चा ही नहीं करते, शादी करते नहीं, हम घर में बिठाए रखते। बड़े भाई का डिवोर्स हो गया, हम छोटे का शादी ही नहीं करते, बिठाए रखते हैं उसको। भाई ऐसा नहीं होता, हर बंदे का अपना नसीब होता है, हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी अपना अपना माइंडसेट हर बंदे का अलग अलग होता है। कोई बंदा किसी भी डिग्री में, किसी भी इवेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में, कोई बंदा किसी भी फसल में अगर कोई बंदा फेल होता है तो वो अपन, एक किसान की फसल अच्छी नहीं होती, उसी के बड़े या छोटे भाई की फसल अच्छी होती है। आप बोले हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेम वेदर, सारा कुछ सेम, जमीन सेम, वो छोटा रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी फसल अच्छी हुई है वो उसके लायक था, उसकी वजह से उसकी फसल अच्छी हुई है, और जिसकी अच्छी नहीं हुई उसी की अपनी की वजह से अच्छी नहीं हुई। तो ये टीम बिल्डिंग होता है, नेटवर्क बिल्डिंग होता है। तो अगर कोई कोई पर्सन आपको आके मिल रहा है कि फेल हो गया या इस तरह से, बहुत ज्यादा आगे आपको चीजें मजीद समझाएंगे, तो अगर वो फेल हुआ होगा तो वो अपनी वजह से फेल हुआ होगा। ठीक है, इसमें इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप सोचें वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसने अपने सीनियर्स को फॉलो ना किया हो सकता है उसने सही वे में ना किया हो। ठीक है, हो सकता है उसने लोगों के साथ चीट किया हो सकता है उसने लोगों के पैसे खाए हो सकता है कुछ भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जस्ट एक आध चीज नहीं होती। इस बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं, तो आपने समझना है इस बात को। कोई अगर ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है तो डोंट वरी, आपको नेगेटिव बंदा मिला है कि वो बोलता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो नहीं वो तो नहीं, आप बोले नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स। आपने वो नहीं करना, वो आप उसको हर तरह का सोल्यूशन दें, कुरान पे भी हाथ रख दें, वो नहीं करेगा। ठीक है, और जिसने करना होता है आप उसको जितना मर्जी गलत तरीके से करें वो कर लेता है। क्यों, उसने करना होता है भाई। आपने अगर आउट ऑफ सिटी जाना हो, अपनी फैमिली मेंबर के घर जाना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको जिस तरह की गाड़ी मिले आप चले जाते हो, गाड़ी ना मिले पैदल भी चल पड़ते हो। लेकिन अगर आपने जाना ही ना हो, आपकी घर से ही गाड़ी जा रही हो, स्पेशल जा रही हो, फिर भी आप नहीं जाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम बता दे, भाई ये प्रॉब्लम है इस वजह से मैं नहीं जा रहा, मैंने नहीं जाना। डोंट वरी, अगर कोई करता है ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज होता है कि आप 8-10 लोगों को ये सिस्टम दिखाते हो तो 8-10 में से 2-3 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ये लॉ ऑफ एवरेज है। सारे लोग एक काम नहीं करते। ठीक है, सारे प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोग करते हैं, एक ही प्रोफेशन में सारे लोग नहीं आते। डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं बनते। नर्सेज हैं, सारी नर्सेज नहीं बनती। ठीक है, ये जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे नहीं करते, अलग अलग होते हैं, हर बंदा अलग अलग चीजें करता है। बिजनेसेस भी हैं, सारे बिजनेस एक बंदा, एक ही बिजनेस सारे लोग नहीं करते, अलग अलग चीजें होती हैं। बहरहाल वो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है तो आप रिलैक्स रहें, उसका आप आंसर करें। अगर वो फिर भी नहीं एग्री हो रहा, उसकी सीनियर से मीटिंग कराएं। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं करता, नो प्रॉब्लम, लीव हिम। आपने क्या करना है, उसको जब आपने सिस्टम दिखाया और वो लिख लें अपनी नेम लिस्ट पे भी, कब इसको दिखाया था ये सिस्टम, और इसका क्या क्या आगे आगे ऑब्जेक्शन इसकी क्या थी, क्या किस वजह से इसने ज्वाइन नहीं किया था। कॉल हिम और हर अगेन इन 6 मंथ, 6 मंथ बाद आपने उसको दोबारा बताना है, तब तक आपने करते रहना है। डोंट बेगर, बैकिंग एटीट्यूड नहीं रखना, भिखारी नहीं बन जाना, मिन्नतें तरले नहीं करने कि एक दफा हमारी ट्रेनिंग देख लो, एक दफा हमारी ट्रेनिंग आपकी क्या करेगी, उसको दिमाग निकाल के और दिमाग लगा देगी। आप इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हो, तो भी ट्रेनिंग में आएगा तो इसका दिमाग आउट हो जाएगा, नया नया दिमाग फिट हो जाएगा तो ये ज्वाइन कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसकी मिन्नतें ना करें। अगर आप उसको स्टार्ट से ही प्रॉपर वे में लेके चले जाते हो, वो आपकी मिन्नत कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग में ऐड करवा दो, प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग में ऐड करवा दो, और ये बेस्ट होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप देने वाले हो। डोंट बेगर देम विद योर अपलाइन ऑन द अदर एक्सटेंशन। और ये भी मिन्नत नहीं करनी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे एक दफ़ा मेरे सीनियर से बात कर लो। क्यों, प्रॉपर वे में बात करें। अगला बंदा आपसे खुद बोल रहा हो, उसको बोले हाँ यार आपके क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है, मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था, ठीक है, आपकी वजह से मुझे पता चल रहा है, चलो हम अपने जो मेरे सीनियर है ना, हम उनसे मीटिंग कंडक्ट करते हैं, यही क्वेश्चन उनसे करते हैं। आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, वो कहेगा हाँ जी मैं कोई बड़ा तुरम खां हूँ, ये क्वेश्चन तो इसको भी नहीं पता था, मुझे पता है, चलो इसके सीनियर से मीटिंग कर दें। वो सीनियर से मीटिंग करेगा, उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप भी देख लोगे कैसे सारे उसको हैंडल करें। अगर उसने करना होगा तो स्टार्ट कर लेगा, नहीं करना होगा तो इन्ना लीला पढ़ सकते हैं, और क्या कह सकते हैं।
The only way this could be helpful is if your sponsor is listening silently on the line during your first few calls. कहता है इसका जो सोल्यूशन है वो इसमें ये है कि आप किस तरह से अपने प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हो, वो आपने अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है, या सीनियर साथ हो उसके सामने कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उसके सामने नहीं कर रहे हैं अप्रोच अपने फ्रेंड को या फैमिली को, तो आपने क्या करना है, अपने सीनियर से मशवरा करना है कि सर इस तरह का पर्सन है, उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको मैं कैसे ट्रेनिंग की तरफ लेके आऊँ या उसको कैसे मैं इन्विटेशन दूँ। तो ऑफर सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आफ्टरवर्ड। आगे आप सीनियर आपको बेहतर गाइडलाइन देंगे कि उस पर्सन को आप किस तरह से अप्रोच करो ताकि वो आपकी ट्रेनिंग में आ जाए। तो वो आप उसको फॉलो करके, उस वे को फॉलो करके, उस तरीके को फॉलो करके आपका वो पर्सन आपकी ट्रेनिंग में आ सकता है। द बेस्ट टाइम फॉर 3-way calls is after a prospect has seen presentation। ये जो 3-way कॉल करना है ना, ये बेस्ट तब होता है जब आपका प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुका होता है। नेक्स्ट देखते हैं कितना रह गया। 2 हेडिंग्स, ठीक है, दो पैराग्राफ। ओके, जब आपका प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन देख चुका होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर समवन हैव बीन एक्सपोज्ड टू द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब उसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है खुल चुका है, वो ट्रेनिंग में अच्छे से उस नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझ चुका है, लाइक व्हाट ही और शी हैव हर्ड बट स्टिल हैव सम रिजर्वेशन। उसने ट्रेनिंग अच्छे से सुन ली है और अब उसको कोई ना कोई रुकावट आ रही है, लाइक वो पैसे नहीं अरेंज कर पा रहा, लाइक उसकी फैमिली नहीं मान रही, लाइक उसके हस्बैंड नहीं मान रहे, ठीक है, या उसका जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं मान रहा, या कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग एन अपलाइन एसोसिएट, ठीक है, इनटू द मिक्स। इस टाइम आपने क्या करना है, आप ट्रेनिंग हो गई उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आपने क्या करना है, अपने सीनियर के साथ उसकी मीटिंग करवानी है, अपने सीनियर के साथ उसका फॉलो अप करवाना है। Here is a sample script of what you might say to a serious prospect। आपका जो सीरियस प्रोस्पेक्ट होता है उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा। यू आर आस्किंग सम रियली गुड क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, वो करना चाहता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप बोल सकते हैं, या इन्विटेशन ट्रेनिंग से पहले उसको कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो बार बार क्वेश्चन करी जा रहा है, तो आप उसको इस तरह से ये बोल सकते हैं, यू आर आस्किंग सम रियली गुड क्वेश्चंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप वाकई बड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया, आई एम न्यू टू ऑल दिस, मैं अभी नया हूँ इस बिजनेस में, बट माई बिजनेस एसोसिएट, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, हैज बीन एट दिस लॉन्गर देन आई, वो मुझसे पहले इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेट मी सी, मैं देखता हूँ, इफ आई कैन गेट हिम ऑन द फोन विद अस राइट नाउ, मैं देखता हूँ कि अगर सर इजी है तो मैं आपकी उनसे मीटिंग कराता हूँ, आप उनसे यही क्वेश्चन करें, आप भी सीख लेंगे, मुझे भी समझ आ जाएगी। यू सिंपली प्रेस योर कॉन्फ्रेंस बटन ऑन योर टेलीफोन। आपने क्या करना है, कॉन्फ्रेंस बटन वो उनको अपने सीनियर को उसी फोन में उसी कॉल में ऐड करना है, ठीक है, डायल योर स्पॉन्सर और अपलाइन नंबर एंड प्रेस द बटन अगेन। आपने उसको क्या करना है, उसी कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने सीनियर को भी ऐड कर देना है। अगर इस टाइम सीनियर अवेलेबल हो तो ठीक, अदरवाइज आपने कहना है कि मैं सीनियर से टाइम लेती हूँ, अगर वो सीनियर फ्री हैं, सर फ्री हैं, तो फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। कॉल कट, सीनियर से टाइम लें, सीनियर को बताएं ये प्रॉब्लम आ रहा है, सीनियर से कॉल अगेन करें, उसको अगेन ऐड करें, उसको बताएं, सीनियर उसको समझा देगा जो भी क्वेश्चन होगा, अगर उसने करना है तो कर लेगा। यू हैव एन इंस्टेंट 3-way कॉल, आपने ये 3-way कॉल कर दिया। और इफ यू प्रेफर, अगर आप प्रेफर करो, गिव आउट द प्राइवेट नंबर ऑफ योर अपलाइन टू योर प्रोस्पेक्ट। आप इस तरह भी कर सकते हो कि अपने प्रोस्पेक्ट, अपने सीनियर का जो प्राइवेट नंबर है वो अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हो, एंड लेट हिम और हर कॉल व्हेन इट इज कन्वीनियंट। और आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताओ कि सर को आप जब इजी हो कॉल कर सकते हैं। सीरियस प्रोस्पेक्ट्स विल मेक दैट कॉल। जो सीरियस प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपके सीनियर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो सीरियस प्रोस्पेक्ट होते हैं। और हमारा जो नंबर सीनियर का देते हैं उसका पर्पस भी यही होता है। समटाइम वो आपसे मजाक में कह रहा होता है कि मैंने करना है, लेकिन जब आप सीनियर का नंबर उसको देते हो तो अगर वो वाकई मजाक नहीं कर रहा होता, सीरियस होता है ऑनलाइन वर्क के हवाले से, तो वो आपके सीनियर से कंटेक्ट करता है, हेजिटेट फील नहीं करता, ठीक है। और नंबर लेन देन एक्सचेंज करने का, सीनियर के नंबर देने का पर्पस भी ये होता है कि वो अगर वाकई में सीरियस है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, अगर वो वाकई में सीरियस है तो वो आपके सीनियर से कंटेक्ट करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ट्रेनिंग उसने कंप्लीट ले लिया है तो वो, अगर आप अपने सीनियर का नंबर उसको दे रहे हो तो मे बी वो ये सोचे मैं सीनियर से बात करूँ, अगर सीरियस जो होगा वो करेगा, लेकिन जो सीरियस नहीं होगा वो समटाइम रुक जाएगा कि मैं सीनियर से बात करूँ तो भी तो यही पैसे ही लगने ना, अच्छा पैसे लगने ना, तो फिर मैं अभी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो भी मैं सीनियर से बात ही नहीं करती। सीनियर से बात करो, फिर वो यही बोलेंगे पैसे अरेंज करो, पैसे लगाओ, तो पैसे तो भी है नहीं, तो बेहतर है अभी नहीं करती, जब पैसे आ जाएंगे फिर करेंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप उसको बोलें कि जब मैं ना सर से टाइम लेती हूँ तो फिर हम यही डिस्कशन सर के साथ करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी। तो इस तरह वो सर के साथ ट्रेनिंग में भी आ जाएगा। देयर आर एडवांटेज टू ईच ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज। अब देखें, आप उसको डायरेक्ट सीनियर के साथ आप खुद लेके आ रहे हो मीटिंग में, ट्रेनिंग में या डिस्कशन में, ठीक है, तो उसने नहीं करना और आपको मना भी नहीं कर सकता, वो फिर सीनियर की मीटिंग में भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर, क्योंकि आपको डायरेक्ट मना तो कर नहीं सकता, तो सीनियर उसके सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर देगा। उसके बाद वो फिर हो सकता है आपका नंबर उठाए या ना उठाए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जिसने करना है वो आपसे ही एग्री हो जाएगा। अगर उसको बाकी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो सीनियर से डिस्कस करके वो फिर भी स्टार्ट कर देगा, या इसको आप नंबर दो सीनियर का तो भी ये सीनियर से कॉन्टैक्ट करेगा जो सीरियस होगा। देयर आर एडवांटेज ऑफ ईच ऑफ दिस स्ट्रेटजीज। ये जो स्ट्रेटजीज आपको बताई गई हैं इनके एडवांटेजेस हैं। द 3-way कॉन्फ्रेंस कॉल अलाउज योर न्यू एसोसिएट टू लर्न बाई हियरिंग हाउ अ प्रोस्पेक्ट इज क्लोज्ड।
ये जो आपने फॉलोअप करवाना होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, आप उसका फॉलोअप करवा रहे हो सीनियर के साथ, आप भी उसी में मौजूद हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो या गूगल मीट में मीटिंग कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, जिस तरह भी, इसका बड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप नए होते हो, आप भी सीख जाते हो कि कैसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी होती है, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करनी होती हैं। आपका सीनियर हैंडल कर रहा होता है, आप सीनियर को लाइव देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से हैंडल कर रहा होता है, किस क्वेश्चन को किन कौन से आंसर दे रहा है, तो नेक्स्ट आपके लिए बड़ा ईजी होता है, आप याद कर लेते हो। इट ऑल्सो री योर न्यू एसोसिएट बिलीव इन द बिजनेस। इससे आपका जो आप होते हो, आपका जो न्यू एसोसिएट होता है या आप होते हो, उसका भी इस बिजनेस पे, सीनियर्स पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। दिस इज समटाइम क्वाइट हेल्पफुल टू अ न्यू नेटवर्क मार्केटर। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है समटाइम, जो नए नेटवर्क मार्केटर होते हैं, जो नए लोग जो होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। द टू वे डायरेक्ट कॉल फ्रॉम prospect to upline offers more flexible scheduling and sorts out a serious prospect from lukewarm। तो ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि आप जब अपने दोस्त को, अपनी अपनी फैमिली फ्रेंड को अपने सीनियर का नंबर देते हो, तो इससे क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि इसमें इस जो आपका जो सीनियर, जो आपका वो फैमिली एंड फ्रेंड है, वो क्या करेगा, जो प्रॉस्पेक्ट है आपका, जब वो इजी होगा, सर भी इजी होंगे, वो दोनों डिस्कस कर लेंगे। इसमें समटाइम थ्री वे में आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा, आपके प्रॉस्पेक्ट को भी टाइम निकालें और सीनियर भी टाइम निकालें, तीनों एक ही टाइम पे टाइम निकालें। सम टाइम कभी कभार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो ये भी ईजी होता है। और अदरवाइज जब आप अपना प्रॉस्पेक्ट को नंबर देते हैं सीनियर का, तो वो जब वो ईजी होता है और सर भी ईजी होते हैं, तो दोनों फ्लेक्सिबल टाइम पे बड़ा ईजिली वो कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और ये उन्हीं के लिए होता है, सीरियस प्रॉस्पेक्ट्स को ल्यूक वर्म से अलग करने के लिए। ठीक है, ल्यूक वर्म ये होते हैं कि ये आपके साथ अटैच तो होते हैं, रहते क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरह हैं, लेकिन ये वो नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, आपको सीरियस नहीं लेते, आपके बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब आप इनके साथ मिलते उठते बैठते अबाउट बिजनेस बात करें, तो ये आपको यही बोलेंगे, बस मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा है, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं आपकी वजह से इस बिजनेस से वास्ता पड़ा, मुझे मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, मैंने करना है इंशाल्लाह, बस पैसे अरेंज कर रहा हूँ, पैसे अरेंज कर रही हूँ, बस पैसे अरेंज कर रही हूँ। भाई से बात होगी, अबू से बात होगी, अम्मा से बात होगी, 8,000 मैंने अरेंज कर लिया, 10,000 मैंने अरेंज कर लिया, 5,000 मैंने अरेंज कर लिए, 12,000 मैंने अरेंज कर लिया, इतना पैसा मैंने अरेंज कर लिया, बस थोड़े से पैसे रह गए, वो इंशाल्लाह मैं 2-4 दिन में कर लूँगी, बस मैंने स्टार्ट करना है, आगे मुझे आपने लेके चलना है, आगे मुझे आपने सपोर्ट करनी है, मैं आपके बिहाफ पे कर रही हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है। ऐसे ऐसे बोलेगा, आप कहोगे सारी दुनिया पॉजिटिव है, आप बड़े खुश, बंदा ज्वाइन होने वाला है। अगले दिन फिर जाओगे, ये फिर आज नहीं ना, आज ना, अम्मी नहीं आई, आज अबू नहीं आई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये जस्ट ल्यूकवार्म होते हैं, इनसे जो सीरियस प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो अलग होके आगे आ जाते हैं और आगे कर लेते हैं। जस्ट टेकिंग एन इनिशिएटिव टू कॉल शोज आ सर्टेन ईगरनेस फॉर द बिजनेस। ये जो आप जिस प्रोस्पेक्ट को अपने सीनियर का नंबर देते हो, इससे सिर्फ वो प्रोस्पेक्ट कंटेक्ट करते हैं जिनमें ईगरनेस होती है इस बिजनेस के लिए, कामयाबी के लिए, सिर्फ वो ही कर रहे होते हैं और हमें समझ आ जाती है कि भाई ये इंटरेस्टेड है। समटाइम हम किसी प्रोस्पेक्ट को नंबर देते हैं सीनियर का, तो वो बोल रही होती है मुझे सीनियर से बात करनी पड़ेगी, मैसेज पे नहीं हो सकती बात में, सर मैसेज पे नहीं हो सकती। समटाइम वो अपने स्पॉन्सर को, जिन्होंने सीनियर का नंबर दिया होता है, उनको बोल रही होती हैं कि मैं आपकी सीनियर से कॉल पे बात करूं, मैसेज पे नहीं हो सकती, वॉइस पे नहीं हो सकती। ये कैसे है कि मैं उनको वॉइस पे कॉल करूं? भाई वॉइस पे कॉल, सारी दुनिया वॉइस पे कॉल करती है। आपने अगर बिजनेस करना है, आप अगर फ्रीडम चाहती हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आप अपने हालात चेंज करना चाहती हैं, वॉइस कॉल करने में क्या प्रॉब्लम है? वो ईगरनेस नहीं होती, असल प्रॉब्लम ये होता है, वो इस वजह से वो आपके सीनियर से कंटेक्ट नहीं कर पाती। आप नंबर देते हो, 6-8 घंटे बाद दोबारा आप जब पूछते हो, हाँ जी सर से बात हुई, इसी दौरान अगर उसकी सर से बात हो गई होती है, तो वो आपको बता देता है खुद ही कि आज मेरी अभी सर से बात हो गई और सर ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, और अगर नहीं भी हुई होती, तो 6-8 घंटे बाद जब आप पूछते हो, हाँ जी सर से बात हुई, तो वो आपको बताता है नहीं सर से बात नहीं हुई। ठीक है, मैं भी करती हूँ, वो दोबारा करेगी, करके फिर आपको बताएगी ऐसा ऐसा हो गया। मार्क प्रेफर द डायरेक्ट कॉल। मार्क किस तरह करता था, डायरेक्ट कॉल करना प्रेफर करता था। रेनी इज द मोर कंफर्टेबल विद द थ्री वे कॉल। रेनी थ्री वे कॉल करना प्रेफर करती थी। जस्ट बी श्योर टू यूज देम अप्रोप्रिएटली, दैट इज नेवर अनटिल आफ्टर अ फुल प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड टू द प्रोस्पेक्ट और योर ऑडियो विजुअल बिजनेस ब्रीफिंग हैज बीन रिव्यूड। क्या करता है, देखिए वो मार्क और तरीका यूज करता था। ठीक है, मार्क डायरेक्ट कॉल वाला यूज करता था, और जो रेनी थी वो थ्री वे कॉल वाला यूज करती थी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उनको अच्छे तरीके से उनको बता देना है, वो जितना क्वेश्चन करें उतना बताना है। सम टाइम क्वेश्चन वो थोड़ा सा कर रहे होते हैं और ये पूरी ABCD Z तक सुना देते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा होता है भाई सी के बाद क्या आता है, ये ए से शुरू करते हैं, Z तक चले जाते हैं। सम टाइम वो पूछ रहा होता है M के बाद क्या आता है, MN इसके बाद क्या आता है, तो ए से शुरू करते हैं, Z पे ब्रेक मारते हैं। ये नहीं करना। ठीक है, जितना क्वेश्चन अगले बंदे का सुनना है, ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद, जितना क्वेश्चन कर रहा हो उतना आंसर करना है। ठीक है, अच्छा आप इस तरह से करते हो। उसके बाद अगर आप नंबर देते हो, तो उनको देखना है, गिविंग एटीट्यूड रखना है, बेगिंग एटीट्यूड नहीं रखना। जितना वो क्वेश्चन कर रहा हो उतना आप आंसर कर रहे हो, तो ये गिविंग एटीट्यूड होता है, बेगिंग नहीं होता। लेकिन वो थोड़ा पूछ रहा, ज़्यादा बता रहे हो, तो ये बेगिंग एटीट्यूड है।
वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, आप ज़्यादा बता रहे हो, ये बैगिंग एटीट्यूड है। और एक और बात, जो लीडर्स होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये अपनी एक तो नेम लिस्ट बनाते हैं प्रोफेशनल वे में और सीखते हैं और उसी के मुताबिक लेके चलते हैं। गलतियां होती हैं, स्टार्ट में प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इन्विटेशन करेंगे, गलतियां होती हैं, नो प्रॉब्लम, उन गलतियों से सीखें। जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में प्रोस्पेक्टिंग की, इन्विटेशन की, हमने गलत किया था, ठीक है, लेकिन वो कर करके सीखते गए सीखते गए सीखते गए सीखते गए। आप भी स्टार्ट में अगर गलत करेंगे, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है, ठीक है, सीनियर से सीखना है, इन्विटेशन को सीखना है, इन्विटेशन की दोनों ट्रेनिंग्स हो गई है, इसके अलावा इन्वाइटिंग स्क्रिप्ट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं अपने सीनियर से डिस्कस करनी है, सीखना है, अच्छे से सीख के समझ के जो इन्विटेशन आप कंफर्टेबल फील करें, जो इन्विटेशन आपको अच्छी लगे और जिस प्रोस्पेक्ट से, जिस इन्विटेशन के तरीके से आप बात करना चाहें, उसी तरीके से आपने उनको बात करनी है, गिविंग एटीट्यूड से बात करनी है, बैगिंग एटीट्यूड से बात नहीं करनी। ये हो गए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग जो प्रोएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जितना ज़्यादा हो सकता है वो डेली बेसिस पे अपनी वार्म मार्केट से, अपनी कोल्ड मार्केट से, अपनी नेम लिस्ट में नंबर ऐड करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से उनकी नेम लिस्ट भी बढ़ती जाती है और जब नेम लिस्ट बढ़ती जाती है तो आपका टोटल जो एटीट्यूड होता है वो आपका टोटल एटीट्यूड गिविंग होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 20 लोगों की नेम लिस्ट है, 30 लोगों की नेम, पहले तो आप इन 20-30 लोगों को बिजनेस दिखाने से ही डरेंगे। क्यों? कि अगर इन्हीं को दिखा दिया और इन्होंने ना किया तो मेरे पास तो और लोग ही नहीं है, तो इनको दिखाना ही नहीं है, क्यों, ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, आपने इनको इनको बिजनेस दिखाना है, प्रॉपर वे में बात करनी है, इन्विटेशन सही तरीके से करनी है और इसके बाद आपने डेली बेसिस पे 2, 4, 5, 7, 8, 10 वार्म मार्केट से भी, कोल्ड मार्केट से भी आपने नंबर एक्सचेंज करते रहना है, नंबर एक्सचेंज करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी नेम लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नेम लिस्ट होगी 100 लोगों की, तो आप कहेंगे यार अगर पहले 10 नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम, मेरे पास 90 लोग और हैं। अगले 10 भी नहीं करते तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मेरे पास और 80 लोग हैं। अगले 10 नहीं करते तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मेरे पास अगले 70 लोग हैं। और ऐसा नहीं होता कि 10 को आप सिस्टम दिखाओ, 10 के 10 ही ना करें, 10 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। और दूसरी बात, नेम लिस्ट आपकी 20 लोगों की थी तो आप तो डरेंगे इनको दिखाने से भी, इनको दिखाते नेम लिस्ट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, आप नेम लिस्ट इंक्रीज कर रहे हो, आप डरेंगे नहीं। अच्छा, आपकी 20 लोगों की नेम लिस्ट है, आप इनको दिखाने से पहले तो डरेंगे और अगर दिखाएंगे तो इनकी मिन्नतें कर रहे होंगे, बैगिंग एटीट्यूड से इनके तरले कर रहे होंगे, इनके पाँव पकड़ रहे होंगे, भाई एक दफ़ा सिस्टम देख लो, एक दफ़ा देख लो, एक दफ़ा देख लो, देख, मिन्नतें कर रहे होंगे, बैगिंग एटीट्यूड होगा टोटल आपका। क्यों? आपको पता है अगर इन्होंने नहीं किया तो आपके पास तो और लोग ही नहीं है जिनको आप बिजनेस दिखाओ, तो इन्हीं क्या मिन्नतें कर रहे होगे। और बैगिंग एटीट्यूड से बिजनेस होता ही नहीं है, वो बंदा करे तो करता ही नहीं है, उसको पता चल जाता है इसका अपना मुफाद, इसलिए तो मिन्नतें कर रहा है। बेशक आप उसका ही सोच रहे होते हो, लेकिन वो नहीं करता, ठीक है। जब आपकी नेम लिस्ट ज़्यादा होती है आप मिन्नतें नहीं करते, आप कहते हो कोई बात नहीं, ये 5 नहीं करते ना करें, मेरे पास और लोग बड़े हैं, मेरे पास और लोग बड़े हैं, मेरे पास और लोग बड़े हैं। और आप डेली बेसिस पे जब नंबर इंक्रीज कर रहे होते हो तो आपको ये समझ आ जाती है भाई दुनिया भरी हुई है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने हौसला नहीं हारना, मैंने गिव अप नहीं करना। ये लोग करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो भी ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। इस तरह वाकई में आप आगे बढ़ जाते हो, सीख जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज हमने 2 डिस्कस किए थे, एक टारगेट मार्केटिंग था और इसके अलावा जो दूसरा कौन सा था, 3 वे कॉलिंग। एक टारगेट मार्केटिंग और एक 3 वे कॉलिंग, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आज आज यहाँ तक काफ़ी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे।